Hello students, I am Vikrant sir. In this video we are going to study 8th lesson of your treasure of English, value of time. What is the name of lesson? Value of time, मतलब समय का महत्व. In this lesson, this is actually a drama. So in this drama we are going to know how the time is precious. समय कितना मूल्यवान है, अमूल्य है, मतलब जिसकी कीमत नहीं की जा सकती. ये हम इस लेसन में, इस ड्रामा में पढ़ने वाले हैं, सीखने जा रहे हैं. ओके, सो आर यू रेडी? बी रेडी एंड वॉच दिस वीडियो completely. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन. टाइम इज़ प्रेशियस. वी ऑल शुड वैल्यू अवर टाइम. टाइम बहुत कीमती है, हमें टाइम का महत्व समझना चाहिए. सो यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल फॉर योर स्टडी. ओके, सो आपके पास आपके स्टडी का टाइम टेबल तो होगा ही, तो आपको वो फॉलो भी करना है. अगर नहीं है तो आपको स्टडी का टाइम टेबल बनाना है, नहीं मतलब बनाया है तो वो फॉलो करना है. ओके, नाउ these are the characters in this drama who are Mala, ants, Mala's mother, squirrels, Mala's friends, and bees. Okay, means these persons and animals you will meet in this drama. Okay, so let's start. This is scene 1. What happens in scene 1? Let's see. Mala is playing outside with her friends. Soon all her friends say bye and leave. Mala is still playing alone in the park. So where this first scene happens? In the park. So Mala is playing, no, not in park, just Mala with her friends is playing outside the house. Okay, then after some time all her friends say her bye and they go to their home. But Mala is still playing alone in the park. Yes, this is the scene of the park only. तो पार्क में माला अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती रहती है. थोड़ी देर के बाद क्या होता है, बाकी बच्चे माला को बाय बाय बोलते हैं और अपने घर में चले जाते हैं, लेकिन माला अभी तक वहीं पर खेलती रहती है. सो माला इज सेइंग टू हर सेल्फ, माला खुद से ही कह रही है, लेट देम गो अवे. आई लव टू प्ले. आई शैल प्ले टिल आई वॉन्ट टू. टुडे इज संडे. सो व्हाट डज माला से टू हर सेल्फ? शी सेज लेट देम गो अवे. उनको जाने दो, क्योंकि मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है. मैं जब तक चाहूँगी तब तक खेलूँगी, क्योंकि आज संडे है. अंडरस्टूड व्हाट शी सेज? लेट देम गो अवे. आई लव टू प्ले. आई शैल प्ले टिल आई वॉन्ट टू. टुडे इज संडे. ओके, देन व्हाट हैपन्स? मालाज मदर कम्स लुकिंग फॉर हर. शी इज़ वेरी एंग्री. माला की मम्मी उसको ढूंढते ढूंढते पार्क में आती है और वो बहुत गुस्से में है. Then mother says to Mala, Mala, you have been playing for such a long time. Yesterday also you played the whole day. Now you must come home and study. So what Mala's mother is saying to her? Mala's mother is saying to her that you are playing
for much time. So yesterday also you have played all the day. Now you should come to home and you should study. माला की मम्मी कहती है कि माला, तुम बहुत देर से खेल रही हो, कल भी तुम पूरा दिन खेली, अभी तुम्हें घर चलना चाहिए और स्टडी करनी चाहिए. नाउ माला इज सेइंग मेक्स अ फेस एंड स्पीक्स सॉफ्टली टू हरसेल्फ. ऐसे चेहरे पर गुस्सा दिखाती है और वो खुद से ही बोलती है कि स्टडी स्टडी स्टडी, दैट्स व्हाट ग्रोन अप्स वांट मी टू डू. वो गुस्सा होती है क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको डांटा था कि तुम बहुत देर से खेल रही हो, कल भी तुम पूरा दिन खेल रही थी, तुम्हें अभी घर में चलना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए. तो इसलिए वो उसको गुस्सा आया और वो क्या बोलती है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, यही बड़े मुझसे चाहते हैं. अंडरस्टूड अंटिल नाउ? नाउ सीन 2, माला इज़ लिविंग फॉर स्कूल. फिर सीन 1 के बाद माला की मम्मी क्या करती है, माला को घर लेके जाती है और उससे पढ़ाई करवाती है. अभी सीन 2 दूसरे दिन का दूसरा दिन है ये. ओके, माला क्या कर रही है, स्कूल के लिए निकल रही है. माला टू हर सेल्फ, वो स्कूल जाते जाते खुद से बोलती है, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, आई हैवंट डन माई होमवर्क एंड आई हैवंट इवन मेमोराइज्ड द पोएम फॉर द रेसिटेशन कॉम्पिटिशन. I think I shall not go to school. I shall stay at home. So what is Mala saying to herself? माला खुद से क्या बातें कर रही है? I don't want to go to school because means I love to play and also I haven't done my homework. मैंने मेरा होमवर्क भी पूरा नहीं किया है. And I haven't even memorized the poem फॉर द रेसिटेशन कॉम्पिटिशन. उसकी क्लास में पोएम बोलने की कंपटीशन थी, उसको पोएम लर्न करना था, लेकिन उसने वो पोएम लर्न नहीं किए थे. वो बोलती है कि मुझे लगता है कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए, मैं घर में ही रुकूंगी. आई शैल स्टे एट होम. अंडरस्टूड अंटिल नाउ? नाउ question, there is question, do you think it was right on Mala's part to skip school? Means क्या आपको लगता है कि माला का ऐसे स्कूल से छुट्टी मारना अच्छी बात थी? नहीं, इसका आंसर है नो. नाउ माला स्माइल्स एंड वॉक्स अप टू द बेंच इन हर गार्डन. She throws her bag on the bench and settles on it. Suddenly, she sees ants near her feet. So, माला खुश होती है. माला के मन में कौन सा प्लान आया था कि she will skip the school that day. वो उस दिन स्कूल से छुट्टी मारेगी. तो ये प्लान से वो बड़ी खुश हुई और वो मन ही मन में हंसती है और अपने गार्डन में जाती है. और वो क्या करती है, अपनी बैग बेंच पर ऐसे फेंक देती है और बेंच पर बैठती है. तभी उसे क्या दिखाई देते हैं, कुछ एंट्स. उसके पैर के नीचे कुछ एंट्स जा रही होती है. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, माला इज सेइंग टू एंट्स, Dear ants, will you play with me? You see, all my friends are in school. They play only in the evening and that too for a few hours. I love to play. In fact, I can play the whole day.
So Mala is saying to ants, to come to play with her. माला एंड्स को खेलने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए बुला रही है और उनको बता रही है कि उसके फ्रेंड्स कैसे हैं। उसके फ्रेंड्स स्कूल में जाते हैं और वो सिर्फ शाम को थोड़ा सा ही टाइम खेलते हैं, लेकिन मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है और मैं पूरा दिन खेल सकती हूँ। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, द एंट्स पे नो अटेंशन टू हर। एंट्स आर बिजी इन देयर वर्क, दे पे नो अटेंशन। वो एंट्स माला की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। दे कंटिन्यू टू वर्क, वो अपने काम में लगी हुई है। वन एंट लुक्स अप एंड रिप्लाइज, फिर ये बार बार उनसे बात कर रही है, तो एक एंट ऊपर देखती है माला की तरफ और माला से कहती है, व्हाट एंट इज सेइंग, नॉट नाउ, नॉट नाउ, वी आर बिजी, डोंट डिस्टर्ब अस, वी आर कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर। सो what does this ant say to Mala? She is saying not now, not now, अभी नहीं, अभी नहीं। We are busy, don't disturb us, हम बिज़ी है, हम विंटर के लिए फूड कलेक्ट कर रहे हैं, हम बिज़ी है, हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें काम करने दो। Then Mala says, but isn't that ridiculous? Winter is far away. Come friends, let's play. माला कहती है, ये कैसी बातें कर रही हो, विंटर तो बहुत दूर है, विंटर बहुत दूर है, बहुत टाइम बाकी है, चलो आओ अभी हम खेलते हैं। Ant says, if we play now, we will not be able to collect enough food. We will play with you, but only after we finish our work. So ant is saying, if we play now, we will not be able to collect food for winter. अगर हम अभी तुम्हारे साथ खेलेंगे तो हम विंटर के लिए इनफ फूड कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम आपके साथ खेलेंगे लेकिन जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तभी। Now Mala is saying softly to herself, मतलब धीरे से खुद से ही बोल रही है वो, How foolish these ants are, ये ants कितनी मूर्ख है। But what shall I do now, with whom shall I play, ये ants खेलने की जगह काम कर रही है, कितनी मूर्ख है वो, लेकिन अभी मुझे क्या करना चाहिए, अभी मैं किसके साथ खेलूँ। Then Mala sits on the grass and looks around. माला ग्रास पर बैठती है नीचे और आजू बाजू देखती है। She spots some squirrels running to and fro. She runs to the squirrels. फिर उसको कुछ स्क्विरल्स दिखती है जो इधर उधर भाग रही है और वो माला क्या करती है, भागकर उनके पास जाती है। Then Mala says to squirrels, squirrels, will you play with me? Squirrels, क्या आप मेरे साथ खेलोगी? The squirrels do not pay any attention. लेकिन squirrels उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। They are very busy with their work. वो अपने काम में बिजी है। One squirrel looks up and replies. तो उनमें से एक स्क्विरल माला की तरफ देखती है और बोलती है माला से, स्क्विरल्स बोलती है, सॉरी, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर अस टू प्ले, वी आर कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर, व्हाट अबाउट यू, डोंट यू हैव एनी वर्क टू डू। सो स्क्विरल्स आर सेइंग दैट it is not the time for us to play with you.
because we are collecting food for winter. What about you? Don't you have any work to do? क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? माला बोलती है I do have enough work. I have to read 3 chapters for English, 2 for environmental studies, do 10 sums and memorize 2 poems. But you see, I have a lot of time, so I can play with you now. So Mala, what is Mala saying? Mala is saying I too have a lot of work. I have to read 3 chapters for English, 2 chapters for environmental studies. I have to do 10 sums and memorize 2 poems. But I have a lot of time because I don't want to do this homework. I don't want to study all this. I want to play. The squirrels look at each other and smile and run away. स्क्विरल्स को माला की इन बातों पर हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? क्योंकि माला के पास तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वो अपना काम छोड़कर खेलने में इंटरेस्टेड है, इसलिए स्क्विरल्स को माला की बातों पर हंसी आती है। Then Mala says, these squirrels are no fun at all. I must look for someone else to play with. So Mala is saying, स्क्विरल्स को एंजॉय करना नहीं आता। इतना अच्छा दिन है, इतने अच्छे दिन में खेलना चाहिए, तो ये काम में बिज़ी है, इनको बिल्कुल भी एंजॉय करना, मज़ा लूटना नहीं आता। मुझे कोई और देखना पड़ेगा मेरे साथ खेलने के लिए। देन माला स्पॉट्स सम बीज ऑन ए सनफ्लावर। शी वॉक्स अप टू देम। फिर माला को कौन दिखती है? कुछ बीज दिखती है सनफ्लावर पर, और वो बीज की तरफ जाती है। देन माला सेज टू बीज, डियर बीज, लेट्स प्ले अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक। माला सेज टू बीज दैट लेट्स प्ले अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक। वन बी लुक्स अप एंड रिप्लाइज। एक बी माला की तरफ देखती है और बोलती है, बी, नो, वी डोंट हैव एनी टाइम फॉर योर गेम नाउ, वी आर कलेक्टिंग हनी। सो व्हाट इज बी सेइंग? बी इज सेइंग, वी डोंट हैव एनी टाइम टू प्ले विथ यू बिकॉज वी आर बिजी इन कलेक्टिंग हनी। देन माला सेज, बट यू कैन डू दिस लैटर, टुडे इज सच ए सनी डे। Mala says, you can collect honey some other day. Today is a sunny day, so you should play with me. आपको मेरे साथ खेलना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा दिन है। आज बारिश भी नहीं हो रही है, इतनी अच्छी धूप निकली है, तो आज खेलना चाहिए। हनी तो आप बाद में भी कलेक्ट कर सकती हो। B says, it is on a sunny day that all flowers bloom. If we play today, how will we fill our hives with honey for winter? We will play only after we have completed our work. So B is replying to Mala that on sunny day all flowers bloom. मतलब जिस दिन धूप होती है, अच्छी धूप होती है, उसी दिन सभी फ्लावर्स क्या होते हैं? ब्लूम होते हैं, खिलते हैं। अगर हम आज खेलेंगे तो हम अपने घर हनी से कैसे भरेंगे? मतलब हम हनी कैसे कलेक्ट करेंगे और हम विंटर में क्या खाएंगे? हम तुम्हारे साथ खेलेंगे
लेकिन तभी जब हम हमारा काम पूरा करेंगे। अंडरस्टूड? नाउ माला। माला इन ए हफ, मतलब लंबी सांस छोड़कर वो बोलती है, नो वन नोज हाउ टू एन्जॉय। वाई शुड दे वर्क ऑन ए सच ए ब्यूटिफुल डे? दे कैन ईजीली प्ले टूडे एंड वर्क सम अदर डे। एनी हाउ आई शैल प्ले अलोन। सो माला परेशान होती है क्योंकि उसको मतलब कितने लोगों ने मना किया था खेलने के लिए। एंड्स, स्क्विरल्स, बीज, तीनों ने उसके साथ खेलने के लिए मना किया था। तो वो क्या बोलती है कि किसी को भी एंजॉय करना नहीं आता। इतना अच्छा दिन है आज खेलना चाहिए, तो वो काम में बिज़ी है। वो आज खेल सकते हैं और आज का काम कभी भी कर सकते हैं, ऐसा वो उनके बारे में सोच रही थी। और वो बाद में डिसाइड करती है कि वो अकेली ही खेलेगी। माला प्लेज टिल शी इज़ टायर्ड। माला तब तक खेलती है जब तक वो थक नहीं जाती। शी गोज़ इनसाइड द हाउस। वो थक चुकी है, अभी खेलते खेलते थक चुकी है। शी गोज़ इनसाइड द हाउस and tells her mother what happened in the garden. Her mother is angry. वो अपने घर जाती है और अपने मम्मी को वो सभी बातें बताती है अपने मम्मी को कि किस तरह से वो गार्डन में गई, अपनी बैग बेंच पर रख दी और वो उससे कौन कौन मिली, एंड्स, स्क्विरल्स और बीज, और उन्होंने किस तरह से वो अपने कामों में बिज़ी थी और उन्होंने उसके साथ खेलने से किस तरह से मना किया। वो सब स्टोरी अपने मम्मी को सुनाती है। देन ये सुनकर मम्मी बहुत एंग्री होती है, उस पर गुस्सा होती है। देन मदर सेज टू हर, माला, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू अटेंड स्कूल रेगुलरली? देर आर वेरी फ्यू डेज लेफ्ट for your test and assignments. When will you study? So mother is scolding Mala for not going to school. माला मतलब मम्मी माला को डांट रही है क्योंकि माला उस दिन भी स्कूल नहीं गई थी। मैंने कितनी बार बताया कि रोज़ स्कूल जाओ, कुछ ही दिन तुम्हारे टेस्ट और असाइनमेंट के लिए बच्चे हैं, तुम कब स्टडी करोगी? माला सेज, देर आर स्टिल 10 days लेफ्ट। वो माला बोल रही है कि अभी भी 10 दिन बाकी है। 10 days इज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी। 10 दिन मेरे लिए पढ़ाई करने के लिए काफ़ी है। डोंट वरी मम्मी, आई विल स्टार्ट स्टडिंग सून। मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। तो ये हो गई उस दिन की बात। देन देयर इज़ ए क्वेश्चन, डू यू थिंक माला विल स्टार्ट स्टडिंग सून? क्या आपको लगता है कि माला जल्द ही पढ़ाई करना शुरू करेगी? नहीं, क्योंकि जो काम आज कर सकते हैं, हम जो काम आज कर सकते हैं, अगर वो काम हम कल पर टाल रहे हैं तो वो काम हम कभी भी नहीं करते। अंडरस्टूड? तो वो कभी भी शुरू नहीं करने वाली थी। नाउ सीन 3। बट द 10 days पास वेरी क्विकली। लेकिन 10 दिन बाकी थे ना, वो 10 दिन बहुत जल्द निकल जाते हैं। द डे ऑफ द फर्स्ट टेस्ट इज़ टुमारो। और कल ही पहली टेस्ट होने वाली रहती है। फिर माला बोलती है, ओह मम्मी, व्हाट शैल आई डू? मम्मी अभी मैं क्या करूँ? आई हैव नॉट स्टडीड एट ऑल। मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की। हाउ विल आई अटेम्प्ट द क्वेश्चंस?
मैं टेस्ट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करूँगी। ओ हाउ आई विश आई हैड लिसन टू यू, द एंट्स, बीज एंड स्क्विरल्स, आई एम इन डीप ट्रबल नाउ। माला स्टार्ट्स क्राइंग। वो मम्मी से बोल रही है कि कितना अच्छा होता कि मैंने तुम्हारी एंट्स की, बीज और स्क्विरल्स की बात तभी मानी होती और अपनी पढ़ाई तभी की होती। अभी मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। और माला रोने लगती है। देन सीन 4, माला इज़ स्लीपिंग ऑन द बेंच। फिर माला को थोड़ा थोड़ा होश आता है और वो नींद में ही बोलती है कि माला बोलती है, ममलिंग मतलब मुंह में ही बोल रही है वो, आई एम इन डीप ट्रबल, ट्रबल। वो बोल रही है कि मैं बहुत मुश्किल में फंस गई हूँ, ऐसा करके बोलते बोलते वो रोती रहती है। फिर ऐसे बोलते बोलते ही उसकी नींद खुल जाती है। माला गेट्स अप, हर फेस इज़ वेट विथ टीयर्स, शी रब्स हर आइज़ एंड लुक्स अराउंड। माला खड़ी हो जाती है, मतलब नींद से उठ जाती है और खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि उसका फेस, उसका चेहरा आंसुओं से गीला हो चुका है। फिर शी रब्स हर आइज़, वो अपने आइज़ को, आँखों को पोंछती है और आजू बाजू देखती है। माला खुद से बोल रही है, हंसते हंसते, स्माइल करते करते बोल रही है, ओ इट वॉज़ ए ड्रीम, आई एम सो थैंकफुल। तो माला बोलती है कि ओ ये तो सपना था। तो जब गार्डन में खेलते खेलते माला थक चुकी थी ना, तो तभी उसको नींद आ गई थी। वो खेलते खेलते ही सोई थी और तभी उसको सपना आया था कि मतलब वो जो पूरा सपना है घर जाने का, मम्मी डांटने का, फिर टेस्ट का दिन आने का, वो सभी उसको सपने में दिखाई देता है। तो वो बोलती है कि अब वो तो सिर्फ सपना था। आई एम सो थैंकफुल, दिस ड्रीम हैज़ टॉट मी ए लेसन। इस सपने ने मेरी आँखें खोल दी। नाउ आँखें खोल दी मतलब सबक सिखाया। नाउ आई नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू डू ऑल आवर वर्क ऑन टाइम। अभी मैं जान चुकी हूँ कि कोई भी काम टाइम पर करना कितना ज़रूरी है। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर ऑल माई एक्टिविटीज़। अभी से मैं क्या करूँगी, अपने सभी एक्टिविटीज़ का टाइम टेबल बनाऊँगी। कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या क्या करते हम दिन भर, स्टडी, प्ले, प्रेयर, घर के काम, ये सभी एक्टिविटीज़ के लिए मैं क्या करूँगी, टाइम टेबल बनाऊँगी। दैट वे आई विल बी एबल टू गिव इनफ टाइम टू ऑल एक्टिविटीज़ एंड गेम्स। इस तरह से मैं क्या कर पाऊँगी, हर एक्टिविटी के लिए टाइम दे पाऊँगी, मतलब खेलने के लिए भी टाइम दे पाऊँगी और पढ़ाई के लिए भी टाइम दे पाऊँगी। कौन बोल रही है, माला बोल रही है। टुडे आई प्रॉमिस दैट आई विल स्पेंड माई टाइम प्रॉपरली एंड नॉट वेस्ट इट। मैं आज प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना टाइम प्रॉपरली, अच्छे तरीके से स्पेंड करूँगी और उसे वेस्ट नहीं करूँगी। आई हैव लर्नड द वैल्यू ऑफ टाइम। मैंने इस तरह से समय का महत्व जान लिया है। आपने भी इस स्टोरी से समय का महत्व जान लिया होगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये स्टोरी खुद बुक लेकर खुद से पढ़नी है। अंडरस्टूड? मैंने पढ़कर भी दिखाया था ना, पढ़कर भी दिखाया और समझा कर भी दिया। तो आपको पढ़ना है और समझकर पढ़ना है बुक से। और
इस लेसन में 2 टिक द करेक्ट आंसर्स है, वो भी आपको सॉल्व करके रखने हैं। ओके, उसके आंसर ढूंढ कर रखने हैं। करोगे ये? ओके, आंसर्स ढूंढ कर रखे और कमेंट में उनके आंसर लिख कर रखे। ओके, इस वीडियो के कमेंट में। अंडरस्टूड? ओके, बाय।